साल 2024 का अंत नजदीक है और बिग बस पर जैसे हम हर साल करते हैं, पीछे मुड़कर देखेंगे पूरे साल को, जो हाईज और लोज रहे, कमाल के परफॉर्मेंसेस रहे, कौन से मौकों ने भारतीय फैंस का दिल तोड़ा, टॉप रन स्कोरर्स, टॉप विकेट टेकर्स, कमाल के मोमेंट्स क्या रहे वर्ल्ड क्रिकेट में, उस पर हमारी पूरी टीम की निगाहें रहेगी। तो हमने सोचा कि पार्थिव पटेल साहब से इस बार हम ना साल के टॉप बैटर्स की चर्चा कर लेते हैं। नंबर्स के लिहाज से इस कैलेंडर ईयर में टॉप 5 बल्लेबाज कौन है? भाई नाम दिखा देते हैं आपको। जो रूट, यशस्वी जायसवाल, बेन डॉकेट, हैरी ब्रुक और श्रीलंका के कमिंटो मेंडिस। इसमें जो टॉप 4 है, इनका वहां पर होना शायद लाजमी, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। जायसवाल नंबर 2 पर उनको मौका मिलेगा, हालांकि 4 इनिंग्स वो कम खेले हैं रूट से, उनको मौका मिलेगा रूट के पार जाने का। कमिंटो मेंडिस का आप एवरेज देखें पार्थिव भाई, तकरीबन 75। हैरी ब्रुक को माना जा रहा है फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड। बेन डॉकेट शायद एक सरप्राइजिंग नाम, लेकिन 6 शतक और 2 शतक उनके नाम। पार्थिव भाई, अपने अंदर के इंडियन को एक और रखें तो आपके लिए इन टॉप 5 में से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव कौन रहा है? जी, आई थिंक जो चीज़ कमिंडो मेंडिस ने करी है वो कमेंडेबल है, क्योंकि वो जाके आप ये एवरेज देखेंगे, जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाई उसमें कोई डाउट नहीं है। हैरी ब्रुक हो या बेन डकेट हो, जो रूट हो, ये तीनों भी प्लेयर्स ने एक अलग अंदाज का टेस्ट क्रिकेट खेला है। जो भले ही वो कह रहे हैं कि वो फ्लैग बेरर्स हैं उस तरीके के खेलने के, लेकिन वैसा नहीं है। दूसरे बहुत सारे प्लेयर्स उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो प्लेयर ऑफ द ईयर, जो बैटर ऑफ द ईयर था, वो अगर मेरे इंडियन को साइड में रख के अगर कहूँ तो भी यशस्वी जायसवाल मेरे लिए इस पूरे साल के बैटर ऑफ द ईयर इसलिए है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से बल्लेबाजी करी है। वो एक मोड में बल्लेबाजी नहीं करते। अगर आप इंग्लैंड सीरीज में लेके चले शुरुआत में के साल में, वहां पे जब जिमी एंडरसन का एक स्पेल याद आता है कि वो बहुत अच्छा स्पेल डाल रहे थे, तो उन्होंने वो स्पेल को डिफेंस करके निकाला, उसके बाद में बड़े शॉट्स खेले और दोहरा शतक लगाया। जब स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे तो अपना एक अलग अंदाज दिखा के बल्लेबाजी करी। जब बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच यहाँ पे आया, जब भारत को जरूरत थी अटैकिंग खेलने की कानपुर में, तो आपने एक अलग स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। और यही यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ ही चेन्नई में, जहाँ पे गेंद सीम हो रही थी, वहां पे भी एक दिखाया कि उनके पास वो काबिलियत है, वो टेम्परामेंट है। ये भारतीय कंडीशंस के रन्स हो गए। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन था कि क्या यशस्वी जायसवाल बाहर जाके रन्स कर पाएंगे, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में पर्थ में जाके मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड के सामने कैसे बल्लेबाजी करेंगे। तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि भले ही सेकंड इनिंग का 100 था, लेकिन एक लाजवाब 100 था, अंडर प्रेशर 100 था, जहां पे दोनों टीमें, एक टीम 150 में ऑल आउट हो गई है, एक टीम 100 पे ऑल आउट हो गई है। और वहां पे जिस तरह से वो गेंद को छोड़ रहे थे, जब वहां जिस तरह से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है पूरे साल में, मैं ये इसमें आईपीएल के रन्स और वाइट बॉल के रन्स नहीं गिन रहा हूँ, जो हमने दिखाए भी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी उन्होंने दिखाई है अक्रॉस फॉर्मेट, अक्रॉस कंडीशंस एंड अक्रॉस डिफिकल्ट सिचुएशंस, इसलिए मेरे ख्याल से ये इस साल के सबसे बेहतरीन बैटर यशस्वी जायसवाल। स्किल्स और टेक्निक की बातें हम क्रिक बस के कई शो पर कर चुके हैं, जायसवाल की तारीफें आप लोग सबने की है, एंड जस्टिफाइबली सो। लेकिन जहां तक कैरेक्टर का सवाल है, एक एटीट्यूड का सवाल है, जो भूख है, क्या खास फीचर आपको लगता है जायसवाल की पर्सनालिटी के बारे में, जो आपको, हम सबको उम्मीद देता है कि भाई ये तो लंबी रेस के घोड़े हैं और ये लंबे समय तक भारत को टॉप ऑफ द ऑर्डर सर्विसेज देने की क्षमता रखते हैं? कि दो तीन चीजें आ जाती है ना इसमें। पहले तो एक होता था कि साउथ अफ्रीका दौरा उनका अच्छा नहीं गया था, तो क्वेश्चन थे क्या शॉर्ट बॉल को ठीक से खेल पाएंगे कि नहीं। तो इंडिया में काफ़ी लोग आए, शॉर्ट गेंदबाजी भी करी, लेकिन उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। वो ऐसा नहीं कि खाली अटैकिंग ऑप्शन लेके, वो डिफेंसिव ऑप्शन से भी अच्छी गेंद को छोड़ रहे थे। और उसके बाद टेम्परामेंट आपका किस तरह से होता है, कि उनकी भूख किस तरह की है। अगर शतक होता है तो ज़्यादातर वो शतक ना, वो लंबा शतक होता है, डबल हंड्रेड की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक वो एक उनमें बहुत बड़ी खासियत होती है। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस पाने के लिए आपको बड़े रन्स करने पड़ते हैं, और वो बड़े रन्स फर्स्ट इनिंग्स में करने पड़ते हैं, जो यशस्वी जायसवाल बखूबी करते आ रहे। तो उन्होंने लगातार इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, लगातार इम्प्रूवमेंट इन टेम्परामेंट, और जिस तरह की सिचुएशंस है उस सिचुएशन में अपने आप को हर एक टेस्ट मैच में डालना, आई थिंक इसकी वजह से यशस्वी जायसवाल ऐसा लग रहा है कि वो एक सही दिशा में आगे जा रहे हैं।